मारा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। रावलपिंडी में आज अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहां पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का एक कारकुन जो कि मुसल्ला था, उसके पास असलहा था, उसके पास गोलियां थीं और उसने फायरिंग भी की। GHQ में दाखिल होने की कोशिश की, फायरिंग की उसने सिक्योरिटी फोर्सेस पे, जिस पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने फ़ौरन जवाबी कार्रवाई की और सिक्योरिटी फोर्सेस के फायरिंग में ये मुसल्ला जो कारकुन है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का ये मौके पर ही हलाक हो गया। ये ऐसे वक्त में हुआ कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर अपना धरना दे रही थी, जो कि कामयाब तो नहीं हुआ। इक्का दुक्का लोग ही आए, MNAs, सेनेटर्स, पार्लियामेंटेरियंस, सबको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरने में बुला रखा था, लेकिन 15 से 20 पार्लियामेंटेरियंस ही वहाँ पर मौजूद थे और बाकी कोई 40-50 वकला वहाँ पर मौजूद थे। ये जो वाक़या हुआ सुप्रीम कोर्ट के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज, और फिर रावलपिंडी में GHQ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुसल्ला कारकुन के दाखिल होने की कोशिश और उसका फिर मारा जाना और उसकी फायरिंग करना सिक्योरिटी फोर्सेस पे, क्या इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक है? क्योंकि हुकूमत को, नून लीग को तो मौका मिल गया और नून लीग ने फ़ौरन ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये वतीरा है कि जब भी वो एहतजाज करते हैं, जब भी वो सड़कों पे निकलते हैं तो मुल्क में बदअमनी फैलती है। अब जो ये वाक़या हुआ है रावलपिंडी में फायरिंग का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुसल्लह कारकुन की जानिब से, तो क्या इसने PTI के 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च को दागदार कर दिया है? क्या इसने दागदार कर नहीं दिया? इस पर ज़रा सवाल करेंगे। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का या उनके आइंदा के धरनों का मुस्तकबिल क्या होगा? PTI ने तो ये भी कह दिया है कि जुमेरात को, जो कि 13 अगस्त की रात है, कि उस दिन तक इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। अगर मुलाकात ना करवाई गई तो फिर पूरे मुल्क को डी चौक बना दिया जाएगा। अब आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर तो बंदे निकले नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस भी नहीं निकले। जुमेरात तक कैसे निकलेंगे? और 13 अगस्त है तो 13 अगस्त की रात को तो लोग वैसे ही सड़कों पर मौजूद होते हैं। क्या उसका कोई सियासी फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठाएगी? और क्या 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने कारकुन निकाल पाएगी? आज 40-50 लोग ही सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद थे जो कि वकला थे। तो अगर आज के एहतजाज में लोग नहीं निकले तो 27 सितंबर के लिए 20 लाख लोग कैसे निकलेंगे? इस मुद्दे पे बात करेंगे। इसके अलावा मक्का दिफाई मुआहिदा जुमे को हुआ और आज 5वें रोज़ मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला ईरान पहुंच गए हैं। अचानक ईरान पहुंचे हैं, तो मक्का दिफाई मुआहिदे के बाद उनका अचानक ईरान जाना, क्या ये कोई पैगाम है? क्या वो कोई पैगाम लेके गए हैं? साथ में ख़बर ये भी आई, वज़ीर दिफा ने भी कुछ देर पहले भी बयान दिया कि अमेरिका ईरान मुआहिदा होने के इंतहाई करीब है। तो मोहसिन नकवी जब भी ईरान मौजूद होते हैं, ईरान जाते हैं अचानक, तो वो यही एक इशारा होता है कि ब्रेक थ्रू हो रहा है कोई अमेरिका और ईरान के दरमियान। तो क्या एक्सपेक्ट किया जाए? इस मामले और मुद्दे के हवाले से भी बात करते हैं। आफ्टर अ शॉर्ट एंड क्विक ब्रेक डिबेट आगे बढ़ाते हैं, सवालात कर। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट डिस्कशन क्वेश्चन आंसर्स के लिए। मेरे साथ मौजूद है बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, इत्तलात और नशरियात के APMLN के मरकजी सरकर्दा हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जी मौला बख्श चांडियो साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और मेरे साथ मौजूद हैं फैसल चौधरी, वकील हैं बानी PTI के। बैरिस्टर दानियाल चौधरी, आपसे मैं सवाल करना चाहूँगी, जो रावलपिंडी में आज ये वाक़या हुआ है, PMLN ने तो फ़ौरन इस मौके का सियासी फ़ायदा उठाया है। जो फायरिंग का वाक़या हुआ बड़ा अफसोसनाक है, GHQ में PTI का कोई मुसल्लह कारकुन दाखिल हो, लेकिन क्या आप समझते हैं कि इससे जो PTI का लॉन्ग मार्च है, जो एहतजाज हैं, जो धरने हैं, वो दागदार हो गए हैं, उस पर सवालिया निशान उठ गया है? और क्या हुकूमत की तरफ से अब कोई पाबंदी तो नहीं लग जाएगी, कोई रुकावट तो नहीं डाली जाएगी PTI के लॉन्ग मार्च, एहतजाज वगैरह में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फरीदा फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, ये मोहम्मद हुसैन नामी बंदे थे जिनका ताल्लुक जो था जिला खैबर से था, और ये बंदा जो है इसने सिक्योरिटी एहलकार के ऊपर हमला करने की कोशिश की। ये लेस थे असला से, और इनके पास असला मौजूद था, और ये दहशतगर्दी के माइंडसेट से इन्होंने आके ये हमला किया। और जिस तरह हमने पहले भी कहा कि ये इनकी जमात का एक वतीरा बन गया है, और वो लोग जो इसके पीछे अपना, इनकी जमात के पीछे अपना असली चेहरा जो है वो छुपाने की कोशिश करते हैं, वो ऐसी हरकत के बाद बेनकाब होते हैं। इनके साथ जब इन्होंने इस्लामाबाद के ऊपर हमला किया
तब भी आपने देखा, जब उन्होंने 9 मई किया तब भी आपने देखा, और आज भी आपको नजर आता है कि ये एक्सट्रीमिज्म माइंडसेट जो है, जो ये अपने साथ लेके फिरते हैं और जिसको ये प्रोपोगेट करते हैं और फिर मेक श्योर करते हैं कि वो इस तरह की चीजें करें, तो वो मेरे और आपके सामने एक्सपोज होकर सामने आए। इनकी देखें, इनके पास ना बयानियां है, ना इनके पास कोई तारीख है, और ना इनके पास आगे कोई सुनाने वाली बात है। ये सिर्फ एक बुनियाद के ऊपर लोगों को इकट्ठा करते हैं, वो है नफरत, तफरीक, फसादात, जलाओ घेराव। ये इनका द ओनली न्यूक्लियस दे हैव दैट अट्रैक्ट्स पीपल इज दिस। हाँ। और वो हेट्रेट है, ये हेट्रेट के ऊपर कैपिटलाइज करते हैं, और जब हेट्रेट के ऊपर जमातें कैपिटलाइज करें तो इसी तरह के रिजल्ट्स लेकिन आते हैं। बरसत दानियाल, आज के वाकये की तो मजम्मत कर दी है पीटीआई की, जो सेंट्रल लीडरशिप है उसने मजम्मत कर दी है, उसने ला ताल्लुके का इजहार भी कर दिया है। लेकिन सिर्फ एक वाकये को बुनियाद बना के आप समझते हैं कि पीटीआई के लॉन्ग मार्च को अब रोक देना चाहिए, इजाजत नहीं मिलनी चाहिए, या किसी भी एहतजाज को देखिए, इजाजत नहीं मजम्मत करने मिलनी में तो ये अब काफी मजम्मत करने में तो ये काफी अच्छे हो गए हैं। इमरान खान की बहन जो कहती है कि मेरे बगैर पीटीआई कुछ नहीं है और हम पीटीआई हैं, हाँ। उसके ऊपर भी मजम्मत करते हैं जब वो कहती है मार्का हक एक ड्रामा था, बयान महसूस ड्रामा है। जब हमारे शहीद बच्चे जब अपनी जाने पाकिस्तान के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर देते हैं और झंडे के नाम पर देते हैं, तो उसको भी कहते हैं ड्रामा है। जब वो बेवाएं अपना सुहाग जो है पाक मुल्क के लिए कुर्बान करती हैं, इनकी बहन उसको भी कहती है कि ड्रामा था। तो जब ये तमाम चीजें, और फिर इनकी बहुत कैजुअली इनकी जमात से उठते हैं कोई बंदे और कहते हैं हम ला ताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। ठीक। देखिए, ये ला ताल्लुकी तो तब हो जब आपका बयानिया कोई इससे मुख्तलिफ हो। ठीक। आपको इनसे जब भी आवाज आती है तो आपको गंदी आवाज आती है, आपको बदबूदार आवाज आती है, आपको नफरत की आवाज आती है, आपको बंटवारे की आवाज आती है, आपको तफरीक की आवाज सो आती क्विक, है। मेरा सवाल वही बार बार मैं आपसे वही जानने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या हुकूमत रोक सकती है फिर लॉन्ग मार्च पाकिस्तान तरीके साफ का, इजाजत नहीं दे सकती उसको, इस एक वाकये को बुनियाद बना के, जो कि बड़ा अफसोसनाक है। देखें, हुकूमत जो है वो बड़ा एक चीज के ऊपर तो बड़ी क्लैरिटी है, वो ये है कि कोई भी जमात अपना प्रोसेशन करने के लिए अगर इस्लामाबाद आती है तो इस्लामाबाद में एक तो पीसफुल एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2025 और 26 नाफिज है। वो आपको तरीक़ाकार बताती है प्रोसेशन करने का, जगह, तरीक़ाकार, क्या नाम है, कहाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या प्री रिक्विजिट्स हैं। अगर कोई जमात उनको पूरा करे और अश्योर करे कि हमारे अंदर दहशतगर्द नहीं, हमारे अंदर यहाँ मनशियात फरोशी नहीं हो रही, यहाँ कोई 2 नंबरी नहीं हो रही, हम वफाक के ऊपर हमला करने नहीं आ रहे, इनके वो गारंटर्स हैं, तो बिल्कुल वाई नॉट। ठीक है, मौला बख्श टांडा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी। ठीक है, मैं आपका इस पे व्यू पॉइंट चाहूंगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये भी कह रही थी कि हम बाकी सारी पार्टियों के साथ राब्ता करेंगे, पीपल्स पार्टी से भी राब्ता करेंगे कि हमारे लॉन्ग मार्च में शामिल हो जाए। अब ये जो एक वाकया आज रावलपिंडी में फायरिंग का हो गया है, GHQ में दाखिल होने की कोशिश की, असलहा था उसके पास, फायरिंग उसने की, गोलियां चलाई सिक्योरिटी फोर्सेस पे। 9 मई भी इससे पहले हो चुका है, बाकी भी ट्रैक रिकॉर्ड अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एसोसिएटेड है। तो अगर इस किस्म के लॉन्ग मार्च या इस किस्म के ट्रैक रिकॉर्ड के साथ PTI पीपल्स पार्टी को शामिल होने की दावत देती है, एंड गिवन दैट कि आपका आजकल एक ज़रा बैड फेस चल रहा है नून लीग के साथ, तो आप शामिल होंगे PTI के लॉन्ग मार्च में या नहीं, कोई ताउन करेंगे? देखिए, पहले बातें पॉलिसी बयान तो पार्टी क़यादत दे सकती है, लेकिन जो आप सवाल पूछिए उसका जवाब दे रहा हूँ। तो जो उन्होंने कश्मीर में किया है नून लीग ने, वो तो हमारे लिए काफ़ी है। उन पर एतमाद नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं करेंगे हम एतमाद। लेकिन असल बात है कि PTI कौन सा रवैया दिखा रही है। अगर PTI का सियासी रवैया है तो बातचीत हो सकती है, लेकिन अगर PTI का रवैया के कारकुनों का ये रवैया है कि नुकसान करेंगे, तबाही करेंगे, अमन वाली सियासत नहीं करेंगे, पुरअमन एहतजाज नहीं करेंगे, इदारों पर हमले करेंगे, इदारों के लिए गलतफहमियां पैदा करेंगे, तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी इस किस्म के मामले में साथ नहीं देगी। PTI को भी सोचना चाहिए, अगर वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में सियासत उनकी कामयाब हो, ठीक, तो फिर अपने रवैये को ठीक करें। अगर यही रवैया है तो एक काल क्या दें, 1000 काले देंगे तो भी पिछली कालों जैसा नतीजा निकलेगा। बोलेंगे 10 लाख आदमी आएंगे, 10,000 भी आदमी नहीं आएंगे। सीधी बात तो ये है। हाँ, सियासत करें, उसमें कभी कमी होगी, कभी जाती होगी, कभी नाकामी होगी, कभी कामयाबी होगी, लेकिन सियासी रवैया अपनाए ना। अभी आपने कहा है कि उन्होंने कहा हम दूसरी पार्टी से बात करेंगे, तो ये पहली बार सियासी रवैया दिखा रहे हैं।
जब पहले दिन से बिलावल साहब ने कहा कि हम गैर मशरूत हिमायत करते हैं। हाँ, खुदा लगी बात, शहबाज शरीफ साहब ने कहा आप गैर मशरूत करते हैं। जी। नहीं, हमें नहीं चाहिए। जी, आपको क्या चाहिए? हम आपसे बात नहीं करेंगे। आप किससे बात करेंगे? सियासी पार्टी है, सियासी पार्टियों से बात नहीं करोगे। ठीक। देखो वक्त आ गया है, अब कह रहे हो हम और पार्टी से बात करेंगे। बहरहाल हमने तो कभी सियासी इख्तिलाफ को जाती दुश्मनी में तब्दील नहीं किया, लेकिन हमारी शर्त यही है कि पाकिस्तान के आइन का, पाकिस्तान के इदारों का, पाकिस्तान में जमहूरियत का एहतराम करना होगा। ठीक जो ठीक। तयशुदा तो मौला बख्श साहब, आप माशाल्लाह सीनियर सियासतदान हैं, बहुत समझदार सियासतदान हैं, मंजे हुए सियासतदान हैं। आप क्या समझते हैं कि जो आज फायरिंग का वाक़या हुआ है GHQ पे PTI के कारकुन की तरफ से, इसको बुनियाद बना के PTI के लिए रुकावट खड़ी हो सकती है हुकूमत की तरफ से, या रोकना चाहिए, PTI को इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए कोई भी एहतजाज, धरना, लॉन्ग मार्च वगैरह करने की? मैं सियासी कारकुनों में कभी किसी सियासी पार्टी पर पाबंदी की हिमायत नहीं की, लेकिन अगर रवैया ये होगा जो आप बता रहे हैं कि उन्होंने किया है, फिर तो उनको रोकना पड़ेगा ना। ठीक। वरना ये जो रविश है, ये पाकिस्तान की बुनियादें हिलाने वाले। सही। हाँ, सही। मैंने तब भी कहा था जब नून लीग ने ऐसा रास्ता अख्तियार किया, तो मैं अब भी कहता हूँ ये तबाही का रास्ता है, ये सियासी रास्ता नहीं, ये जमहूरियत को कायम करने का रास्ता नहीं है। ठीक असल बात यह है। बिल्कुल ठीक ठीक। फैसल चौधरी, आपकी तरफ मैं आऊँगी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी जो एहतजाज था वो कामयाब नहीं हो सका। वहाँ पे सिर्फ 15-20 पार्लियामेंटेरियंस ही आए हुए थे, बाकी 40-50 कोई वकला थे। और सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो एहतजाज था वो रजिस्ट्रार से मुलाकात पे ख़त्म हो गया। लेकिन दूसरी तरफ जो पिंडी में वाक़या हुआ, एक तरफ एहतजाज PTI का, दूसरा पिंडी में फायरिंग का वाक़या, मुसल्ला कारकुन PTI का, GHQ में दाखिले की कोशिश, PTI के लिए मसले खड़े हो सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये जी, ये बहुत ही काबिल अफसोस वाकया है, और इसकी बात तो इजाज़त ही दी जा सकती कि हमारे जो फौजी एहलकारान हो, इवन जो पुलिस ऑफिशियल्स हो, उनके ऊपर कोई भी अटैक करे, तो ये तो काबिल मजम्मत बात है। और जिसने भी ये किया है उसको बिल्कुल आप इन्वेस्टिगेट करके सजा देनी चाहिए। और मेरे ख्याल में मुझे जो बताया गया, मुझे ज़्यादा तो डिटेल नहीं पता कि वो ही हैज़ बीन शॉट ऑन द स्पॉट ऑल्सो। तो ये जो चीज़ें हैं, इस चीज़ से बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं दे सकती। कथित तौर पे जो नौजवान हैं हमारे, जो फौजी जवान हैं, पुलिस वाले हैं, हमारे आम लोग हैं, ये बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दे रहे हैं, और इन चीज़ों को तो रिकग्नाइज हम तो करते हैं, और बिल्कुल इस चीज़ को जो है वो समझता हूँ कि मैं बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी समझता हूँ कि इनफरादी तौर पर अगर किसी का अमल हो तो उसको जमात पे डालना जो है वो हुकूमत की तो शदीद तरीन ख्वाहिश है। लेकिन क्या ये वाकई इनफरादी अमल होता है या एक जहन साजी होती है, एक बयानिया होता है, जैसे बैरिस्टर दानियाल भी कह रहे हैं कि इनफरादी अमल या आपके बयानिए में अगर कोई फर्क हो? ये तो उनकी लीडरशिप ही बता सकती है ना कि जो इस वक्त रिस्पॉन्सिबल है कि वो क्या हुआ, किस तरह से ये मामला हुआ। मतलब मैं तो ऐसे जो लीगल एंगल से देख रहा हूँ, उसमें कोई भी जमात जो है वो कारकुनान के इनफरादी अमल की जिम्मेदार तो नहीं होती। यानी जो इस वक्त नून लीग के बेशुमार लोग जो हैं, यानी इस तरह से तो फिर चिदड़ की जो मामला है वो फिर नून लीग की जमात उसकी रिस्पॉन्सिबल है हैरेसमेंट की, तो नहीं है ना, उसका एक अपना जाती फेल है। तो इस तरह से ये जमातों के पे तो नहीं होता, इनफरादी अमल जो है वो अपना होता है, और उसको बिल्कुल सजा कानून के मुताबिक मिलनी चाहिए। और ये एक ऐसी चीज है जिसमें काबिल अफसोस वाकया है। हमारा एक जवान शहीद हुआ है, और उनकी फैमिली के साथ भी अफसोस है, अपने मुल्क के साथ भी, इदारे के साथ भी। हमारे बड़े कीमती एसेट होते हैं। नहीं, इसमें तस्हीह कर लीजिए कि फौजी जवान कोई शहीद नहीं हुआ, सिर्फ एक शख्स मामूली से जख्मी है, इंतहाई मामूली से जख्मी है। लेकिन जो मुसल्ला कारकुन है वो फिर सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग में, फिर जवाबी कार्रवाई में फिर वो मारा गया था। नहीं, ये भी शुक्र है कि कोई बंदा शहीद नहीं हुआ या किस जो है, चलिए ये भी बहुत एक। लेकिन आप समझते हैं कि दागदार हो गया? जैसे मौला बख्श चांडियो साहब भी कह रहे हैं, वो तो खुले कह रहे हैं। बैरिस्टर दानियाल साहब ने फिर भी 90 तोले जरा कैलकुलेटेड अंदाज में बात की है, बट मौला बख्श तो कह रहे हैं कि बिल्कुल इस तरह के रवैये के बाद इजाजत नहीं होनी चाहिए सियासी जमातों को कि वो ये है गरीदा कि एक तो ये 27 को बिल्कुल जो PTI की प्रायोरिटीज है ना, जो इनकी लीडरशिप है, वो मुझे समझ में नहीं आ रही कि आप इमरान खान की सेहत या बुशरा बीबी की सेहत जो कि वाकई खराब है, वो एक साल से सॉलिटरी में है, बजाय उसके लिए कोई तगोदो करने के
सकते हैं। ये क्या रवैया है कि जी हम ये कर देंगे, हम वरना वो कर देंगे, वरना आप कुछ नहीं कर सकते। आप करके देख चुके 3 साल 4 साल से तो करके देख चुके हैं। भाई अपने बंदे जो आपके जो लीडर हैं वो भाग जाते हैं, कारकुनान जो है बेचारे शहीद हो जाते हैं, और उनको अभी भी 26 नवंबर के इतने लोग अंदर है, कौन पूछता भी नहीं है, कोई उनका फॉलो अप नहीं करता, कोई उनको वकील करके नहीं देता। ठीक है जी, और आपस में ये लड़े हैं मतलब बच्चों की तरह। जिस तरह से वो जनरल सेक्रेटरी है वो तो मेंटली अपसेट बंदा है, इसी तरह वो सेनेटर का भी कोई अच्छा रवैया नहीं है। अभी आप देखिए कि वो असलम साहब और गिल ने जो काम किया है, देखिए इससे आपको जो पार्टी में इत्तेहाद ही नहीं है, ये कि पार्टी आप ये 20 लाख क्या, ये 20,000 बंदे नहीं ला सकते। ये तो अहमद खान का इन्होंने हवा क्रिएट किया हुआ है। 27 नवंबर को क्या होगा क्या नहीं होगा, उससे पहले जो सोहेल अफरीदी को अगर कोई करने वाला काम है तो ये करें कि अपने ऑफिस इस्तेमाल करें, तो ये बात करें वजीर दाखिला से, वजीर आजम से, स्पीकर के साथ, इनकी जो नेशनल असेंबली का अपोजिशन लीडर है गौर जाए, अपोजिशन वाले जो है वो जाए। ये देखना इन्होंने एक एक सीट का बंदा अपोजिशन लीडर बनाया हुआ, उनके नखरे नहीं सांस लेते। वो कहते हैं जी वज़ीर आला हमें आके मिलेगा तो हमको मूव करेंगे, हालांकि उनको तो पैर धोने चाहिए पीटीआई के कि आप जो बहैसियत लोग थे, आपको जो उन्होंने हैसियत दी थी इमरान खान ने, तो उसकी बीमारी के ऊपर आप जो लेटर क्या लिख रहे हैं मेंबर इलेक्शन कमीशन, अब आपको याद आया 1.5 साल बाद, पहले आप सोए हुए थे। इस वक्त ये सूरत हाल है, प्रायोरिटी इनकी है कोई नहीं, डायरेक्शन इनकी कोई नहीं है। ये अपना इनसे हुकूमत तो वैसे क्योंकि इनके हवा में है ना जी, सॉरी मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, फरीदा इनके पीछे कोई जो सारा वो जिस दिन पीछे वो एक बयान दिया मोहसिन नकवी ने, तो ये ड्राम करके 3 दिन गिरे रहे, तो इनकी तो हैसियत कोई नहीं है पॉलिटिकली। ठीक है, तो बाकी ये जवाब के आखिर में आपने कहा कि पीटीआई को बहुत रगड़ा लग गया, तो जरा जाते जाते नून लीग को भी रगड़ा साथ लगा जाए, हुकूमत को रगड़ा लगा जाए, लेकिन आपने साथ साथ नून लीग का रगड़ा तो वैसे ही हमारा फर्ज है। अच्छा ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं जी यहाँ पे। और ये जो बातें की हैं फैसल चौधरी साहब ने कि पाकिस्तान तरीके से होना वगैरह कुछ नहीं है, ना लॉन्ग मार्च ना कुछ और, तो फिर क्या हुकूमत की सेहत पे कोई फ़र्क पड़ता है, या पीपल्स पार्टी के बायकॉट से या पीपल्स पार्टी के हुकूमत के साथ ताउन ना करने से कोई हुकूमत की सेहत पे फ़र्क पड़ता है? जरदारी साहब ने भी कुछ डिले करके देख लिया, बट अल्टीमेटली जजेस की तैनाती के समरी पे दस्तखत करने पड़े, तो हुकूमत की सेहत पे तो फ़र्क कोई नहीं पड़ता। तो क्या हुकूमत कोई मुज़ाकरात करेगी पीटीआई के साथ या एंगेज करेगी पीपल्स पार्टी को इस पे? और अमेरिका ईरान मुमकिन मुआहदे के हवाले से बात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। दरअसल दानियाल चौधरी साहब, आपकी हुकूमत आलमी महाज पे तो बड़े ज़बरदस्त काम कर रही है, बड़ी कामयाबी के झंडे गाड़ रही है। मक्का दिफाई मुआहदा आपने कर लिया, उससे पहले सऊदी अरब के साथ मुआहदा, ईरान अमेरिका मुआहदा एक बार फिर से होने जा रहा है, पहले मुआहदा कर लिया, मार्का हक आपने जीत लिया, पूरी दुनिया आपकी आलमी सतह पे तारीफ़ कर रही है। लेकिन डोमेस्टिक सतह पे आके ये कामयाबियाँ, कोई भी एक कामयाबी आपके खाते में, आपकी हुकूमत के खाते में नहीं डाली जा सकती। पीटीआई आपसे नाराज़, अब पीपल्स पार्टी भी आपसे नाराज़, कहीं एंगेज करेंगे इन दोनों जमातों को? देखिए गरीदा, हमारी सियासत और हमारे तीनों जो ये कुलीग्स हैं, इनकी सियासत डिफरेंट, हमारा तरीक़ाकार ऑफ पॉलिटिक्स है। एक का सियासत है तफरीक, नफरत, सुबाइयत पे, कभी आग लगाने पे, कभी मुल्क को बंद करने में, सिवाय इमरान खान से आगे और अवाम की बात करना तो उनकी सियासत का हिस्सा ही नहीं है। पिछले 11 साल से वो एक सूबे में बैठे हुए हैं और उस सूबे का पुरसाने हाल देख लें, उसका लॉ एंड ऑर्डर देख लें, आपके सामने। एक और जमात है जो हमारे साथ हुकूमत में भी मौजूद है, लेकिन जब हम अपनी कारकर्दगी की बात करते हैं, हम अपनी सलाहियतों की बात करते हैं, हम अपनी जिन चीज़ों पे हम कैपिटलाइज करते हैं, हम उनकी बात करते हैं, तो नाराज़ हो जाते हैं, वो नाला हो जाते हैं। क्योंकि जो आज एक इवेंट था, उसमें मल्टीपल लोग थे फ्रॉम डिफरेंट मूवमेंट में, डिफरेंट पार्टीज अक्रॉस द बोर्ड, सबकी एक यक जुबान थी कि कराची का लॉ एंड ऑर्डर, कराची की सिचुएशन, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की रोडें, वहाँ का बिजली का निज़ाम, हर धर्म भरम। तो जब हम अपनी सलाहियतों पे कैपिटलाइज करते हैं तो वो नाराज हो जाते हैं। देखिए, हम इस मुल्क की वाहिद जमात है जो तामीर और तरक्की की सियासत के ऊपर आते हैं। हम अपना मंशूर जो है अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर गिनवाते हैं।
हम अपनी वोट जो है कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर मांगते हैं, वो रेडियोलॉजी हॉस्पिटल्स हों, वो मोटरवेज हों, वो कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल्स हों, वो आपके और कोई प्रोजेक्ट्स हों। हाँ। हमारा पंजाब का और PMLN का किसी और जमात से मौजना ही नहीं हो सकता। लेकिन वो एक कारकर्दगी तरफ वो पर बैठे तो हैं मोहसिन जिन्होंने नकवी ने 6 कह अरब दिया की था ना कि निज़ाम डिलीवर नहीं कर पा रहा, निज़ाम नाकाम हो गया वगैरह वगैरह, जिसका फिर हवाला एडवोकेट फैसल भी दे रहे हैं। लेकिन कम से कम PTI के साथ एंगेज देखिए करें। मोहसिन नकवी ने क्या कह दिया था, मुझे बताएं क्या कह दिया था। मतलब निजाम कौन सा निजाम जिसका वो खुद हिस्सा है? एंड देन व्हाट अबाउट इट? मतलब उन्होंने आगे तोसी भी कर दी कि सिस्टम में मेन बात तो पैसों की है ना, मेन बात है पैसों की। पैसे किस तरह देने हैं? उन्होंने आपको धोया चौक में प्यो प्यो के मारे, और उन्होंने क्या कहना था? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਠੀਕ है बूटा जमया तो ਅਸੀਂ ਛਾਂਚ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ, तो उन्होंने फिर की करिए? और मोहसिन नकवी ने क्या कहना था आपसे? जी बैरिस्टर दानियाल। क्या नाम है? नहीं मैं तो गरीदा अगर अपने टाइम में बात कर ले तो हम ज्यादा बेहतर है। फैसल भाई तो मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन प्लीज अगर अपने टाइम में कर ले, मुझे अपने टाइम में अच्छा मुझे अब ये बताइए कि PTI के साथ क्या आप एंगेज करेंगे 27 नवंबर के लॉन्ग मार्च से पहले? किसको एंगेज करेंगे? PTI को। देखिए हम तो इनको एंगेज हमेशा से करने की कोशिश कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, करते भी रहेंगे। लेकिन अगर जिनकी मैंने कहा ना कि अगर हम वो एंगेज हो जाते हैं हाँ। तो अपनी आवाम को, अपने लोगों को क्या बताएंगे? जो आज उनकी जमात का बंदा जिसने हमला किया और जिसको माइंडसेट जिनका लोगों का पोलराइज और पोल्यूट किया हुआ है, उन लोगों को क्या बताएंगे कि वो तो नफरत की बुनियाद के ऊपर सियासत करते हैं? उनको ये बताएंगे 6 बिलियन का BRT था वो हमने 100 अरब का बनाया, या उनको जो उल्टे दरवाजे लगाए थे वो गिनाएंगे, या 11 साल से जिस सूबे में बैठे हैं उसके पुरसाने हाल कोई नहीं है, या वो गिनवाएंगे? मतलब कि दे हैव नथिंग टू सेल, द ओनली थिंग दे हैव टू सेल और दे कैन सेल वो नफरत है, और नफरत के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। तो मैं वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो एंगेज हो, लेकिन हमारी फिर भी कोशिश है, हम चाहते हैं कि हम जब तक वो हमें इतना स्पेस नहीं देंगे, वो इदारों को गाली देना, बुरा भला कहना, मुल्क को बुरा भला कहना, ये सब चीजें जब तक ये रोकेंगे नहीं ठीक ठीक तो चीजें आगे बढ़ नहीं सकती। ठीक। और वो बढ़ने देंगे इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं, उनके पास ठीक। और मंजिल बेचने के लिए नहीं है। ठीक है। मौलाना बख्श चाणियो साहब, आज़ाद कश्मीर का बार बार शिकवा कर रही है पीपल्स पार्टी, लेकिन आज़ाद कश्मीर में धांधली के सबूत आप लोगों ने अभी तक दिए नहीं मुतल्लिका फोरम्स को। धांधली अभी तक आप लोग साबित कर नहीं पाए, और आप अगर ताउन ना भी करें नून लीग की हुकूमत से, उनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। वो विफाक में भी कंफर्टेबल है, अगर आप अपोजिशन बेंचेस पर भी बैठ जाएं आपके बगैर भी वो कंफर्टेबल है। आज़ाद कश्मीर में 2/3 उनको मिल गई है, हर जगह पे वो आपकी बगैर कंफर्टेबल है। मौलाना बख्श चाणियो साहब, मेरा ख्याल है आजाद कश्मीर के लेकर के तो सबूत काफी है, आए भी हैं, मीडिया ने भी दिखा है, मेरे चेयरमैन ने भी बोला है, और सबूत के छुपे नहीं रहे, बात हो गई है। नहीं वो पिटीशन तो आप लोगों की बाकायदा नहीं गई ना कि ये हल्के में धांधली हुई, ये सबूत हैं, अब आप हल्का खोल दीजिए या आप इनकी नोटिफिकेशन कलम करा, वो वाले सबूत फोरम्स के पास नहीं गए ना। ऐसा बताया है और आने वाले वक्त में फोरम पे भी पेश करेंगे। लेकिन ये जो अपनी बातें करते हैं ना कि हमने यूं कर दिया है, हमने यूं कर दिया है, हमारे खिदमत है, भाई आपने पाकिस्तान बनने के साथ साथ छोटे सूबों को लूट लूट कर तो लाहौर को बनाया है। अभी लाहौर को दिखाते हो, पंजाब का दूसरा कौन सा शहर आप दिखाते हो? सब सारा पंजाब लाहौर है। क्या पंजाब में सराकी बेग नहीं है? क्या उसकी तबाही आपने की है? क्या है सराकी बेग में? वो सुबह मांगते, क्यों वजह क्या है? हम कहते नहीं हमारा सिंध है, वो कहते नहीं ना अलग सूबा बनेगा। ठीक। हजारा भी देखो, वो कहते हम अलग बनाएंगे। हम आपको जानते हैं, आपने कैसे लाहौर पर बनाया है। और आपने एक बात तफसील में नहीं जानना चाहता, मेरा ईमान है, मैं आपको रंगा भी बता देता हूँ, ये नून लीग जो है ना, ये इलाकाई बरतरी के नशे में गुम है, हर वक्त इलाकाई बरतरी है और कुछ भी नहीं है। हाँ होना भी चाहिए, ठीक। वो इलाका है ही है इलाका बरतर। पाकिस्तान जैसे बनाई उनके लिए थोड़ा इस्तेमाल किया, बिलावल साहब ने नहीं किया, आपकी वली आला ने किया। क्या जबान थी उनकी, ठीक। क्या गुफ्तगू थी, आपका सबक तो करे। शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है, लेकिन पानी के सूबे कैसे बोलते, लगता ही नहीं कि वो पाकिस्तान के वजीर आजम है। आज ही हम जो भी करना है कर लो, हम पानी कैनाल पाएंगे। ठीक, वो इलाकाई ठीक, बरतरी के ठीक, दुरुस्त। इलाकाई बरतरी के मरीज है,
ये पाकिस्तान को नुकसान ही पहुंचाएंगे। इलाकाई बर्तरी के मरीज कह रहे हैं आप नून लीग को। बरस दानियाल, मैं आपसे इस पे कमेंट चाहूंगी आगे चल के, लेकिन कमिंग टू यू एडवोकेट फैसल चौधरी, डिबेट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं जरा। अमेरिका ईरान मुआहदे, मुमकिन मुआहदे, वज़ीर दिफा ने भी कह दिया, खबरें सुबह से आ रही थी कि मुआहदे के करीब हैं, बड़ा ब्रेक थ्रू हो रहा है। मोहसिन नकवी जब भी अचानक ईरान जाते हैं तो कोई ना कोई ब्रेक थ्रू होने की उम्मीद पैदा हो जाती है, बल्कि हो जाता है ब्रेक थ्रू। सो आप क्या समझते हैं कि इस दफ़ा ये मुआहदा हो गया या इस्लामाबाद MOU रिवाइव हो गया वंस अगैन, तो कितना अर्सा सस्टेन कर पाएगा फिर ये? मे बी कुछ आवर्स, कुछ दिन, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। उसकी वजह है कि जो अमेरिकन हैं वो तो बार बार जो है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो हर घंटे बाद एक नई बात कर देते हैं, तो वो तो कंसिस्टेंट नहीं है। और इतनी ज्यादा एफर्ट के बावजूद भी देखिए ना, हमारा तो एक ही कंसर्न है कि हमारी जो एनर्जी प्राइसेस वो कम हो, वो तो कम हो नहीं रही, वो तो आगे से भी बढ़ गई हैं। तो ये मुआहदा अगर हो जाता है तो ज़ाहिर है इसकी बेनिफिट तो हमें होंगे। तो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डोमेस्टिकली तो कन्वर्ट ही नहीं हो रही, जैसे आपने आगे भी कहा कि कोई भी कामयाबी जो है। अब जो हमारा जो मसाइल हैं जिम्मेदारों के, तनख्वाहदारों के, दुकानदारों के, कारखानेदारों के, मिडिल क्लास तो वैसे पाकिस्तान में ख़त्म होती जा रही है, तो उनके मसाइल तो इकॉनमी से रिलेटेड है ना जी, गवर्नेंस से रिलेटेड है। अब आप अंदाजा लगा लें कि पंजाब में, कराची में एक वो जो मर्डर हुआ है उसका क्या हाल है, लाहौर में जो है वो किस तरह से मामला चल रहे हैं। रोजाना वहाँ पे किसी न किसी थाने में पुलिस इन्वॉल्व होती है बंदे मारने में या रेप में या इस तरह किस्म के मामलात में। तो ये चीजें जो है ये इस पे तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है ना गरीदा। तो इसकी इम्प्रूवमेंट जब तक नहीं होगी तो लोग तो पिस रहे हैं, ये एक फैक्ट है। और ये हुकूमत जो है ये इनकी कारकर्दगी 0/0 है। तो बस पार्टी वालों को तो बेचारों को तनख्वाह ही वो मिलती है जिसमें वो काम करना चाहते हैं। ये तो कश्मीर के इलेक्शन का ये तो हाँ 28वीं तरमीम हुई तो फिर ये शायद सूबों का एक इशू है इनका, उस पे ये शायद गौर ना कर सके वो भी, क्योंकि इंटरनली इनको जो इंटीरियर में कॉम्प्रेसों का बहुत दबाव होगा। राइट। वरना तो पीपल्स पार्टी उसी तनख्वाह पे काम करेगी जिस पे काम कर रही है। राइट। और इसीलिए दानियाल जो है वो आकड़ के फिर रहे हैं ना कि अच्छा साडे में देखा जो ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ। बस अनाल साहब, आप इनका कोई इल्जामात का जवाब देना चाहेंगे? खासतौर पे मौला बख्श चाणियों साहब ने बड़ी सख्त बात की है कि देखिए ना, इन्होंने समरियों पे ऐसे दस्तखत किए, एक नोटिस हुआ है तो ऐसे दस्तखत किए 11 कर दिए। वो जो पीछे हारून अख्तर साहब की रुकी हुई थी कुछ 6 महीने से, उस पर भी कर दिए। तो ये तो पीपल पार्टी का हाल है। ये मौला बख्श साहब आपको जरा आगे चल के जवाब, ये मौला बख्श साहब आपको आगे चल के जवाब देंगे, लेकिन जरा बरसे दानियाल साहब पहले आप जवाब दे दीजिए। मौला बख्श साहब ने तो बड़ी सख्त बात कह दी है कि इलाकाई बर्तरी के मरीज हैं आप। अगर आपसे कोई कमेंट करना चाहें, अगर ना करना चाहें तो फिर आगे बढ़ते हैं। जरा अमेरिका ईरान मुआहदे के हवाले से मोहसिन नकवी ईरान में मौजूद हैं, क्या होने क्या जा रहा है? देखिए गरीदा, इनकी जुबान है, ये जो मर्जी कहें, जो इनका दिल है, लेकिन अगर ये समझते हैं कि इस तरह की बातें करके हम इनकी कारकर्दगी का पूछना चुप कर देंगे तो शायद वो पॉसिबल नहीं है। ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं आप? PTI की तरफ या पीपल्स पार्टी, या दोनों का आप रगड़ा लगा रहे हैं? दोनों की बात कर रहे हैं, दोनों की इनकॉम्पिटेंस एट स्पीक है। एक वो जमात है जिन्होंने अपनी पहली तकरीर की थी, कट्टा देंगे, कट्टे के बाद कट्टा बच्चे देगा, मुर्गियां देंगे, मुर्गियां अंडे देंगी, उससे मुल्क को संवारेंगे। इट्स नॉट अ जोक, दैट वाज देयर फर्स्ट स्पीच। और एक वो जमात है जो आज तक पिछले पता नहीं कितने सालों से एक सूबे में बैठे हैं, और उसकी जो आप एयरपोर्ट से लैंड हो, आप कबूतरों की बिठों से लेकर आप उनकी गवर्नर हाउस के बाहर रोडें तो, और आप उनका और इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी हालात देखें। वहाँ इनका MNA भी अपना मोबाइल जो है जराबों के अंदर छुपा के फिरता है। इनके MNAs और इनके जो दिगरान लोग हैं उनकी कमर की हड्डियां हिल गई उन रोडों पे। तो दैट इज द रियलिटी, यू कांट शाय अवे फ्रॉम इट। मौला बख्श फिर सवाल कर रहे थे ना कि फिर आप भी बताएं कि लाहौर के अलावा कौन सा और आपका मॉडल सिटी है पंजाब में? आपका कौन सा मॉडल सिटी नहीं है? आप कौन सा प्रोजेक्ट उठाएं और आपको उससे नहीं नजर आएगा। आप रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरावाला, रहीम यार खान, गुजरात, आप यू नेम अ प्रोजेक्ट। आप इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ दें, आप हॉस्पिटल्स देखें, आप जिस तरह हमारा फिशरी डिपार्टमेंट काम कर रहा है, जिस तरह हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काम कर रहा है, जिस तरह PHAs काम कर रहे हैं, जिस तरह आपका साफ पानी काम कर रहा है, जिस तरह सुथरा पंजाब कर रहा है, आपका जिस तरह क्या नाम है ये अभी पिंक सॉल्ट, मतलब आपका एजुकेशन रिफॉर्म, आपके लैपटॉप्स, आपकी
एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का रिफॉर्म, आपका अर्लियर्स का नया जो पूरा मैकेनिज्म, टीचर ट्रेनिंग, आप जो चीज उठाएंगे आपको बेहतरी नजर आएगी। आपको हर चीज में कारकर्दगी, आपका सेल्फ अकाउंटेबिलिटी जो है आपको नजर आएगा। वो आप पार्क्स की बात करेंगे, आप स्पोर्ट्स की बात करेंगे, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात करेंगे, आप जिस चीज को आप उठाएंगे आपको नजर आएगा। आप तो हमारा तो कंपैरिजन इनसे हो ही नहीं सकता। क्या करेंगे? मतलब ये 1-4 बसें आज तक जो नहीं चला सके एक सूबे में आम आवाम के लिए, ये क्या बात करेंगे? पाकिस्तान ने, पूरे पाकिस्तान से आज भी हमारे कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल्स में लोग आते हैं, PKLIs में लोग पूरी पाकिस्तान से अपने लिवर ट्रांसप्लांट कराने आ रहे होते हैं। आपका जो कैंसर के हॉस्पिटल्स हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ आ रहे होते हैं। मतलब कि आपका जो काम हेल्थ सेक्टर में हुआ, जो आपका एजुकेशन में हुआ, अभी हमारे पूरे पाकिस्तान के कितने स्कूल्स हैं जी? तो अगर अभी जब बोर्ड का रिजल्ट आया, टॉप स्कूल, टॉप मेरिट्स जो थे 1091, 1092, ये गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे थे। वो कोई बड़े बड़े शहरों से प्राइवेट स्कूल्स के नहीं थे, ये छोटे शहरों के गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे थे, जिसमें आपको नजर आता है हम किस तरह कैपेसिटी ट्रेनिंग कर रहे हैं, किस तरह आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के ऊपर काम कर रहे हैं। तवील लिस्ट आपने गिनवा दी है कारकर्दगी की। मौला बख्श साहब फिर उतना ही टाइम मांगेंगे। ये वो चीजें हैं जो मैं कारकर्दगी में भी शुमार नहीं करता। ये वो चीजें हैं that they are must, मतलब then you need to work on them। वो आपका पानी हो, कराची के लोग आज भी टैंकर्स के माफिया के आगे इर्द गिर्द बंधे हुए हैं। ये किसकी गलती है कि आप 8-8 हजार रुपए का टैंकर आपको एक कॉल के ऊपर अगर आ सकता है, तो why can't the government facilitate? वही चीजें आप 1500-1600 रुपए में आप क्यों नहीं कर सकते? मतलब आप हर बंदा वहां हॉस्टेज क्यों है? आप सुबह टैंकर मंगवाते हैं, अगले दिन रात 3 बजे आता है। अगर आपको सुबह चाहिए तो 11,000 है, रात के 3 बजे चाहिए तो 9,000 है। मतलब व्हाई आर पीपल हॉस्टेज फॉर एवरी सिंगल थिंग? क्योंकि तमाम चीजों के पीछे कोई ना कोई है, कोई ना कोई एजेंडा है। और हम फिर उनकी टाइम मेरे पास बिल्कुल खत्म हो चुका है। मौला बख्श चांडे साहब, आपसे माजरत कि आपका जवाब लाजमन आना चाहिए था, लेकिन एक कारकर्दगी की डिबेट फिर किसी और प्रोग्राम में इंशाल्लाह रख लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, चांडियो साहब और एडवोकेट फैसल चौधरी साहब। दैट्स अ रैप जी, ये था आज का प्रोग्राम। आज सी इंशाल्लाह टुमारो 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफिज़।